चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, बोले इन्होंने गुजरात और पूरे देश को बर्बाद किया। मेहसाणा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 20 सालों में गुजरात बहुत बदल गया है। आज की पीढ़ी नहीं जानती कि गुजरात ने किस कमी का सामना किया है। इस पीढ़ी ने कमी नहीं देखी है, इसके लिए पिछली पीढ़ी ने कड़ी मेहनत की है। गुजरात चुनाव में आज बीजेपी का प्रचार धमाका। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, नड्डा शाह भी संभालेंगे कमान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी पहुंची, 12 दिन में तय करेगी 380 किलोमीटर दूरी। यूसीसी पर अमित शाह का बड़ा बयान, 3 राज्यों में शुरू हो चुकी है प्रक्रिया, पूरे देश में लागू करने का बताया प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रिपब्लिक भारत को दिए खास इंटरव्यू में यूसीसी पर अहम बयान दिया है। इस इंटरव्यू में अमित शाह ने यूसीसी को पूरा मास्टर प्लान बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि सिर्फ 3 राज्यों में ही क्यों, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्लान बताया है। केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर गंभीर का बड़ा हमला। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। गंभीर ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली मॉडल की चर्चा करती है, वो बताएं कि उन्होंने दिल्ली में कितने नए स्कूल और अस्पताल खोले हैं। केजरीवाल सरकार की अति महत्वाकांक्षी दिल्ली बाजार पोर्टल पर लगा ग्रहण, शॉपिंग फेस्टिवल पर भी असमंजस। दिल्ली के लाखों कारोबारियों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए अगले माह दिसंबर तक इस पोर्टल को लाने की तैयारी थी, लेकिन जसमीन शाह के उपाध्यक्ष पद से हटने के बाद इसकी उम्मीद न के बराबर है कि यह पोर्टल अगले माह आ पाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा, एशियन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कंबोडिया के सीएम रीप में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस पर तत्काल और दृढ़ हस्तक्षेप की आवश्यकता है। रवि किशन बोले, गुजरात में नहीं चलेगा बीजेपी के अलावा किसी और का मॉडल, सीटों को लेकर किया ये दावा। जम्मू के पास एयरपोर्ट बनवा रहा कंगाल पाकिस्तान, भाजपा को सता रहा लश्कर के गढ़ पर भारत के हमले का डर। कोसी पुनर्वास योजना का काम जल्द होगा पूरा, सीएम नीतीश कुमार ने अफसरों को दिए कई निर्देश। गहलोत बोले, केंद्र और राज्यों के फॉर्मूले के अनुसार राजस्थान में ओबीसी आरक्षण का फॉर्मूला तय होगा। चीन में कोरोना की स्थिति गंभीर, बीजिंग में लगाए गए ज्यादा प्रतिबंध, 3 सप्ताह में 2.5 लाख मामले दर्ज। चीन की खतरनाक चाल, दक्षिण चीन सागर को बना रहा परमाणु बम से लैस मिसाइल लॉन्च करने का अड्डा। प्रदेश के इतने लाख लोगों को जल्द मिलेंगे नए घर, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। यूपी सरकार की ओर से पेश प्रस्ताव के आधार पर केंद्र ने इस आवासों के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा अधिक घातक सुरक्षा संकट का सामना करने के लिए रहे तैयार। जंग के बीच रूस के तेल पर होगा खेल, यूएस के गेम प्लान से भारत पर पड़ेगा असर। रूस ने नाकाम किया यूक्रेन का ड्रोन अटैक, क्रीमिया में मार गिराए 2 यूएवी, अलर्ट पर एयरफोर्स। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दुर्गा पूजा से पहले महंगाई भत्ते में 4% से बढ़ोतरी के बाद नए साल 2023 में केंद्र सरकार इन्हें एक के बाद एक कई तोहफे दे सकती है। नए साल में केंद्र सरकार जहां डीए में 4% तक की बढ़ोतरी कर सकती है, वहीं फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर। एमपी कांग्रेस के एक नेता ने ईडब्ल्यूएस को लेकर केंद्र के फैसले को बरकरार रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सावधान, फर्जी कॉल और एसएमएस के जरिए हो रही किसानों से ठगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जालसाजी का नया मामला सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कृषि निदेशक बिहार के पदनाम से फोन कॉल या एसएमएस कर किसानों को ठगने की कोशिश की जा रही है। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।